हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम लोग बात करेंगे सिविल स्कोर के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि अगर वो ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं तो उनका सिविल स्कोर लगातार नीचे जा रहा है और भविष्य में कभी भी उन्हें लोन नहीं मिल पाएगा। और ज़्यादातर लोग अपने लोन को चला भी इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको डर होता है कि सिविल अगर एक बार ख़त्म हो गया तो मुझे दोबारा लोन नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बता दें कि आप लोन पेमेंट करो ना करो, इससे आपके सिविल स्कोर कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। सिविल स्कोर एक नंबर है और इस बात में कहीं भी दूर दूर तक सच्चाई नहीं है कि अगर आप अपने लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपको भविष्य में लोन नहीं मिलेगा। और आपका सिविल स्कोर एक बार कम हो गया तो उसको दोबारा उठाया नहीं जा सकता। सिविल को लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो लोगों के मन में आज भी कहीं ना कहीं है और इसी का फ़ायदा उठाया जाता है और लोगों को थोड़ा सा भ्रमित किया जाता है, जिसके बाद लोग क्या करते हैं कि अलग अलग एप्लीकेशन से अलग अलग क्रेडिट कार्ड से लोन को रोटेट कर रहे हैं। वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आज के डेट में आप सिविल को बचाने के चक्कर में अपने 1 लाख के लोन को 10 लाख में कन्वर्ट कर रहे हो, अपने एक लोन को 50 लोन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो आज नहीं पे किया जा सकता है वो कल भी नहीं पे किया जा सकता। अब जो सिविल स्कोर एक लोन के कारण खराब होना था उसमें अब कई लोन ऐड हो गए। अब सिविल रिपोर्ट में जब ये चीज चेक कीजिएगा तो जहाँ पे सिविल रिपोर्ट में किसी एक लोन का सेटलमेंट या राइट ऑफ लिखा आना था, आपकी एक छोटी सी गलती के कारण कई लोन का राइट ऑफ फॉर सेटलमेंट लिखा आएगा। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर, आप तो अक्सर बोलते हैं कि सर आपका लोन पे करो मत करो, सिविल स्कोर इम्प्रूव हो जाता है, भविष्य में दोबारा लोन मिलता है। तो आखिरकार हमें थोड़ा सा डिटेल में समझाइए कि कोई भी लोन जब हम दोबारा लेना चाहेंगे, मेरे सिविल पे राइट ऑफ लिखा हुआ है, सेटलमेंट लिखा हुआ है, पर हमें भविष्य में लोन चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझिए, हम लोग बैंकिंग टर्म्स को, बैंकिंग सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हुए हैं। दरअसल में ऐसी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है जितना लोग बना देते हैं। सिविल स्कोर क्या है? एक नंबर है। जब आप किसी भी कॉलेज में हो या कहीं पर भी हो, आपका सीवी चेक किया जाता है। सिविल भी आपके एक सीवी की तरह काम करता है कि आपका जो पिछला परफॉर्मेंस था कैसा है। अब यहाँ पे दो चीज फैक्टर किए जाते हैं कि जो लोन कंडीशन है वो 3 साल में कैसा परफॉर्म कर रहा है। मतलब आपका सिविल स्कोर मान लीजिए अच्छा है, पर आपका जो परफॉर्मेंस है वो हर महीने ड्रॉप कर रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो पेमेंट करने में, फिर भी लोन नहीं मिलेगा आपका, क्योंकि आप थोड़ा सा भी स्ट्रगल करते हो सिविल स्कोर 700 से नीचे आने लगता है। अब जो लोन दे रहे हैं वो बहुत अजीब से ट्रीट करता है। अगर किसी व्यक्ति का लोन देना है और उनका सिविल स्कोर 600 के आसपास है, लोन लेने के बारे में ना सोचे। 750 से अगर एक पॉइंट भी नीचे है तो वो 25 बार वेरिफिकेशन करेंगे, उनको गारंटर लाने के लिए बोलेंगे। उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इस लोन की गारंटी ले ले, पर उन्हें लोन सीधे सीधे तौर पे नहीं देंगे 750। मतलब ये समझिए, इस नंबर को बढ़ाने का खेल है। अब मुद्दा ये नहीं है कि लोन हमें मिलेगा नहीं, मुद्दा ये है कि नंबर कैसे बढ़ाया जाए। और नंबर कैसे बढ़ता है? कोई भी सिविल स्कोर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो लोन डिफॉल्ट नहीं कर रहे इसके कारण बढ़ रहा है। नहीं, नंबर बढ़ाने का सिंपल सा रूल होता है। अगर कोई भी लोन अगर आप क्लोज कर रहे हो, समझिए, जब आपका कोई भी लोन जब क्लोज होता है तो आपको ये स्कोर बढ़ता है। अब स्कोर बढ़ने और घटने का एक रेशियो होता है 1/3। इसको बहुत सिंपल शब्द में समझिए कि मान लीजिए हमने 3 ईएमआई जमा किया, तो 3 ईएमआई जमा करने पे मेरा 1 पॉइंट बन रहा है। पर जब हम ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं तो सेम टाइम पे वो 3 पॉइंट कट जाएंगे। मतलब जाएंगे 3 पॉइंट, मिलेंगे सिर्फ 1 पॉइंट। तो इसी तरह से ये पूरा सिविल का जो मैटर है चलता है। अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर भविष्य में कैसे मिलेगा, मैं आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने एक लोन लिया, उसको डिफॉल्ट करा दिया, सेटलमेंट हुआ, एक लोन में सेटलमेंट नहीं हुआ, राइट ऑफ हो गया। मेरे सिविल रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा आ गया कि हमने जो लोन लिया था उसमें सेटलमेंट कराया। पर जब हम किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी में आज के डेट में लोन मांगने जाएंगे, हमको साफ तौर पे इनकार कर देगा। वो सबसे पहले मेरे सिविल को चेक करेगा। सिविल, क्योंकि मेरा लोन सेटलमेंट हुआ है और राइट ऑफ हुआ है, तो दोनों ही स्थिति में एक ही चीज बनता है कि हमने बैंक को लोन रिपेमेंट नहीं किया है, मेरा सिविल डाउन हो चुका है। और सिविल रिपोर्ट में भी ये चीज दिख रहा है। अब सारे बैंक, एनबीएफसी कंपनी वाले हमको देख के मजाक उड़ाएंगे, सर आप लोन मांगने आ गए हो, हम सॉरी सर आपको नहीं दे पाएंगे, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। वैसे 50 एप्लीकेशन साइट्स है जो विदाउट गारंटी सिविल की भी नहीं चिंता करते, वो लोन देते हैं।
अब कुछ लोन ऐसे होते हैं कि आपके सिविल खराब होने पे भी मिलते हैं, जैसे कि कुछ डिपॉजिट डाल के क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन, ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी में ऑप्शन है जो लोन दिया जा सकता है, जो आपको लोन मिल जाता है। यहाँ तक कि व्हीकल लोन भी दे दिया जाता है। अगर किसी गारंटर को लेके आओ, अगर उनको ये बोल दो कि अगर ये पेमेंट नहीं करे तो पेमेंट हम कर देंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपको लोन मिल गया। अब ये लोन बनवाइए सिर्फ 1 साल का। अब उस लोन का रीपेमेंट कीजिए, भले आपको गाड़ी बाहर में बेचना पड़ जाए, क्योंकि मुद्दा यहाँ सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने की हो रही है। उस गाड़ी को बेचिए, फिर अगले साल दूसरा कोई प्रोडक्ट लीजिए। जब आपके पास एक बार एक प्रोडक्ट आ गया है क्रेडिट कार्ड से, तो दूसरा भी प्रोडक्ट आ सकता है। टीवी, फ्रिज, मैं बाइक का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा जाके बाइक ले लो। टीवी, फ्रिज, कूलर क्रेडिट कार्ड से, अभी मिलता कैसे है? गोल्ड लोन से मिलता है। अब आप बहुत बार देखिएगा, बहुत सारे बैंक एक स्कीम चलाते हैं, फिक्स कर दीजिए 20,000 रुपये, 20,000 का क्रेडिट कार्ड मिल गया, क्योंकि सिक्योरिटी पे आपको 20,000 लगा हुआ है। अब उसी 20,000 को हम दाव पे लगा के कभी टीवी खरीद रहे हैं, कभी फ्रिज खरीद रहे हैं, और ईएमआई सिर्फ 1 साल की बनवा रहे हैं। मेरे 3 साल का जब ट्रैक रिकॉर्ड चेक कराया जाएगा तो उसमें दिखेगा कि मैंने 2 लोन लिए हैं 3 साल के भीतर में, 1-1 साल का, और दोनों को क्लोज करा दिया है। अच्छे से पेमेंट करके मैंने क्लोज करा दिया है। अब जैसे ही मेरा सिविल पे ये 2 लोन दिखा 3 साल के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छे से पे किया है, जो बैंक एनबीएफसी कंपनी से नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का आर्थिक स्थिति बदलने के लिए मैं मानता हूं कि 3 साल काफी है। आपकी जो आर्थिक स्थिति आज से 3 साल पहले थी, मैं ये मान के चलता हूं कि आज के डेट में वो आर्थिक स्थिति आपकी आज नहीं है। आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा परिवर्तन आता है, और 3 साल मैं समझता हूं कि अच्छे खासे टाइम होता है। अब बैंक को जब देखा कि 2 लोन पेमेंट हो गया, फिर बैंक के ऑफर शुरू, सर ये लोन ले लीजिए, वो लोन ले लीजिए। दोबारा से आपके पास लोन के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और 3 साल से पहले तो ऑलरेडी आपके जितने भी सिक्योर लोन है वो मिलते ही हैं। मतलब कोई भी ऐसे प्रॉपर्टी को डाल के जिसमें आप लोन लेना चाहते हैं, जहां बैंक के पास ये रहे कि नहीं मेरे पास है, वो लोन देता है। और उसके बाद सिविल स्कोर फिर से घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर देगा। तो जो लोग बोलते हैं कि सेटलमेंट और राइट ऑफ का सिविल पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी सिविल मैटर या कोई भी सेटलमेंट मैटर सिर्फ 3 साल तक ही वैलिड रहता है। 3 साल के बाद ना कोई सेटलमेंट मैटर काम करता है, ना कोई राइट ऑफ मैटर काम करता है। अगर आपने 3 साल किसी भी लोन को अच्छी तरह से चला लिया, बाकायदा उसे क्लोज कर लिया, तो आप आराम से भविष्य में कोई भी दूसरा लोन ले सकते हो। और कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी, रिकवरी एजेंट, या कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स आ रहा है जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि मुझे परेशानी हो रही है, लोन लेने में परेशानी हो रही है, लोन का रीपेमेंट करने में परेशानी हो रही है, किसी भी तरह से बैंकिंग रिलेटेड समस्या आ रहा है, कोई भी नोटिस आ रहा है आर्बिट्रेशन का, सरफेसी एक्ट का, किसी भी चीज़ से अगर आपको परेशानी हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बैंक को, एनबीएफसी कंपनी को कैसे डील करा जाए, परेशानी है, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, जिसमें मैं आपसे लोन रिलेटेड जितनी भी परेशानी है उसको मैं पर्सनली आपसे बात करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आज की वीडियो पे इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो आज के डेट में भी कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं उन्हें बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।